तो ये हमारे बीच में है सीमा भदौरिया जी। तो इस बार जो सपा की अगर लहर में बनती है सरकार तो किस तरीके से विकास का रहेगा कि या ठंडे बस्ते में चला जाएगा सब कुछ? नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। ये आंधी चल रही है, यहाँ जिला बनाना है और सपा सरकार आएगी और बीजेपी का तो हवा ही नहीं है। जैसे कि आपने अपने रास्ते में आए होंगे, सड़कें बनी नहीं है, कई साल हो गए हैं, 10-20 साल हो गए तब से सड़कें बनी नहीं है। तो आपकी सरकार आती है तो कितनी जल्दी बनवाने की रहेगी, क्योंकि काफी विकास वैसे ही ठंडे बस्ते में है बीजेपी में, तो आपकी सरकार आने पे कितनी जल्दी करने की गुंजाइश लग रही है? जैसे ही उनको शपथ पत्र देना होगा उसके बाद तुरंत काम चालू हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है और जल्दी से जल्दी काम होगा जिसमें सारी जनता खुश हो और सारे काम पूरे होंगे। जैसे उन्होंने वादा किया था कोई काम नहीं किया है। आज की जनता त्राय त्राय कर रही है, कोई क्षेत्र में विकास नहीं किया है, बस अब विकास ही विकास होगा, जिला बनाना है। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोड बनाने का काम किया है, पुल बनाने का काम किया है, एक्सप्रेस बनाने का काम किया है। मगर योगी जी तो कहते हैं उन्होंने किया है सब कुछ। उन्होंने किया है। सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी के विकास कार्य का नाम लेते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। और 2022 में 22 कल चलेगी और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 300 प्लस समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के खत्म होने के बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया, जबकि बजट आया उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि जनता जब पढ़ लिख जाएगी, आगे रूबरू हो जाएगी तो फिर उनको सवाल जवाब करेगी। इस वजह से ना तो वो कॉलेज खोलना चाह रही है, ना वो विकास के राह पे कुछ भी करना काम नहीं चाह रही है। बस उनका यही है कि अपना जीतो और अपने घर बैठ जाओ शांति से। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मस्थली बटेश्वर में मनाया गया था। उस समय पूरे भारत के अंदर बटेश्वर के अंदर माननीय राष्ट्रीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का किसी भी पोस्टर में कोई फोटो नहीं लगाया। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रचार है। तो आप ये कह रहे हैं यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उसके प्रति भी काफी लोगों के आक्रोश है, तो उनके प्रति इतना आक्रोश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने विकास एक भी नहीं किया। कोई विकास नहीं कर समाजवादी पार्टी का एक एक करके बोलिए, पता ही नहीं चलेगा। आपका नाम सुनना? कुमार सिंह कुशवाहा, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा समाजवादी पार्टी। ठीक है, ठीक है। हाँ बाबू कहिए, बात कहिए अपनी। जी, आपने ये क्वेश्चन किया कि यहाँ की विधायिका जो विधायिका हैं उनसे लोग आक्रोशित हैं, बहुत बुरी तरह से आक्रोशित हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस इलाके का विकास हो, वहाँ को जिला बनाया जाए। वो बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि बटेश्वर के लिए एक डिग्री कॉलेज आया था, उन्होंने उठा करके और बाहर डाल दिया। बटेश्वर में कोई महाविद्यालय नहीं बनने दिया। अटल जी के नाम से घोषणा तो हुई लेकिन महाविद्यालय नहीं बन पाया। अभी उन्हें एक स्टेटमेंट डाला था कि उन्होंने तो बताया कि ये जैतपुर से पनाट तक रोड बन गई है। कोई रोड नहीं बनी है। अभी आप भी जा सकते हो, रोड में गड्ढे हैं, खड्डे हैं और बेकार रोड है, कोई काम नहीं हुआ। 5 साल के अंदर अनेक वायदे किए गए भाजपा सरकार ने, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो उनके दरवाजे पर अगर किसी की समस्या लेकर जाओ तो वो भगा देती, कहती मेरे से नहीं होगा, जाइए आप यहाँ से भागिए। और जो फर्जी मुकदमे लग रहे हैं, जैसे कि मुझे भी लगा एक, तो ये जो फर्जी मुकदमों के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि ये भाजपा सरकार में कि हर किसी पे गुंडा एक्ट लग रही है। अगर आप किसी के बारे में बोलते हैं तो गुंडा एक्ट लगती है। अत्याचार किया जा रहा है और फर्जी मुकदमे लगाए रहे हैं। समाजवादी पार्टी आने पर सबको साथ और सबको न्याय मिलेगा। ये समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको लेकर चलते हैं, सबका सम्मान, सबका विकास। तो ये तो सपा के वो लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हैं। हम आम लोगों से भी बात करेंगे, तो उनके आपको कुछ बोलना है? 1 मिनट, जस्ट मिनट। ये भाजपा वाले जो सपा वालों पर फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं, वे जानबूझकर लगा रहे हैं, क्योंकि दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम ही दबाव लेना है। चलिए ठीक है। और ये सरकार बलात्कारी सरकार है। ये बलात्कारी सरकार वहाँ के गुंडों ने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा, कुशवाहा समाज पे अत्याचार हो रहा है। तो ये ब्लॉक प्रमुख है, जो ब्लॉक प्रमुख है यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता है, बलात्कारी सरकार है। पाने के लिए बहाने मन बना लिया है कि अब तो सपा सरकार ही आनी। तो जैसे कि और भी मुद्दे हैं, जैसे कि बीजेपी राम को नाम लेती है, तो इसी साथ हमारे साथ एक महाराज जी भी जुड़ गए हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं उनको राम की कितनी चिंता है इस क्षेत्र के लिए, या विकास की चिंता है क्षेत्र के लिए, या राम का होना जरूरी है या विकास का होना जरूरी है। तो बताइए महाराज साहब, आप क्या सोचते हैं? महाराज जी बोलूंगा के नाम पे ये यहाँ विधायक जी जो 40 वर्ष से लगातार कब्जावर है और राजाशाही सामंतशाही शासन मतलब चला रहे हैं। कोई कहीं किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में शिक्षा के बारे में आज तक कोई भी कॉलेज नहीं, कोई ITI का कॉलेज नहीं,
कोई भी यूनिवर्सिटी का इधर कोई डिग्री कॉलेज का इन्होंने अपने हाथ से कोई निर्माण कराया हो। आज तक का यहाँ ये क्षेत्र में यही चाहते हैं अपराध हो। हमारे बच्चे जो आगे आने वाली पीढ़ी समाज की, हर वर्ग हर समाज की बात है, ये कोई एक समाज की बात नहीं है। तो वो तो कहते हैं गर्मी ठंडी कर दी जाएगी। एक बात बताइए, सीता जी कह रही है कि जब मेरे पति के नाम से सारा पैसा खा गए, ये भाजपा वाले बहुत गुंडे हैं, ये आपके नाम पे विडम्बना है। तो भाजपा वाले कहते हैं कि सपा की सरकार आ जाती है तब गुंडागर्दी ज्यादा हो जाती है। नहीं होगी, नहीं होगी, सरकार है। तत्व देखते हो अपराधियों को पूरी 5 साल के मिलने का काम पूरी होता 5 है साल के अंदर ये कहते हैं कि ये ठंडे बस्ते में पूरा 5 साल विकास ठंडे बस्ते में चला गया है। और तो पब्लिक को दिखाई दे रहा है, इसीलिए पब्लिक का आक्रोश है। ये तो जनमत दिखाई दे रहा है, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जब भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी संविधान बनाया था तो उसमें कह दिया था कि राजा पेटी से बनेगा, जनता के वोट से बनेगा। तो अब हम राजा जनता के वोट से बनाने जा रहे हैं, ये राजतंत्र खत्म करने के लिए जा रहे हैं। यही जन सैलाब है, इसीलिए जन सैलाब है। आपने एक क्वेश्चन दिया कि ये मंदिर की राजनीति करते हैं, ये भाजपा वाले मंदिर की राजनीति करते हैं। ये कहते हैं कि देखो हमने मंदिर बना दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट का था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मंदिर बना, लेकिन उन्होंने चंदा लिया लोगों से, चंदे से निर्माण बनाया है। सरकार झूठ बोलती है कि हमने निर्माण कराया है, कंप्लीट नहीं हुआ, लोगों से बहुत चंदा खा लिया इन लोगों ने, पूरा चंदा भगवान के नाम पर चंदा। तो लगता है इस बार सपा सरकार अपनी बना के रहेगी, इस गढ़ में तो सही बनी सकती है। पूरे प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की लोकप्रियता और आंधी चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी 300 प्लस सीटें आ रही हैं, पूर्ण बहुमती सरकार नहीं, प्रचंड बहुमती महारानी ने यहाँ की जनता का धन लूट लूट के खाया है। आपका शुभ नाम? मेरा गोविंद मिश्रा, लोहियावानी उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ 40 साल से ये गरीब जनता का धन लूट लूट के खाया है और गुंडों को सेध दी है कि गरीबों पे अत्याचार करो। अगर ये जिला बनता है तो उनको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा, क्योंकि जीवन में यहाँ से खत्म कर दी जाएंगी। उनका तो मानना है कि भा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिला बनाने का, तो इस पे क्या कहते हैं आप लोग? भा बहुत जरूरी है। यहाँ की आवाज, यहाँ की जनता की आवाज 80 किलोमीटर सुनने जाता है इंसान। गरीब के पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ तक पहुँचे, उसकी आवाज वहीं दबा दी जाती है। इसलिए भा को जिला बनाना बहुत जरूरी है। जैसा कि रानी साहिबा विधायिका जी ये चाहती हैं कि बहा को जिला नहीं बनाया जाए, क्योंकि इनकी पहले से ही यहाँ विरासत है और विरासत को खोना नहीं चाहती हैं। और यदि बहा जिला बन जाएगा तो विकास होगा और 3 तहसीलें बन जाएंगी, इनकी कहानी खत्म हो जाएगी, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए नहीं चाहती हैं कि बहा को जिला बनाया जाए। एक लास्ट टॉपिक है कि अगर रानी साहब सपा में आ जाती हैं तब क्या प्रतिक्रिया होती है? ऐसा कुछ नहीं, इनका तो काम है दल बदलू होने का, लेकिन इस बार तो सपा में कहीं इनके लिए मौका ही नहीं मिला। जाने की कोशिश की, लेकिन सपा वालों ने, राष्ट्रीय जी ने, अखिलेश यादव जी ने इनसे ना पार दिया और कि आपका काम खत्म हो गया, आप जा सकते हैं। चलिए, ये हैं सब सपा के कार्यकर्ता और अधिकारी। देखते हैं सरकार किसकी आती है, तो ये जमात देख सकते हैं। और चलिए, नमस्कार।